हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार द्वारा खोले गए 20 कॉलेजों को बंद कर दिया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र छतरी में खोला गया कॉलेज भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में राजनीति काफी गर्मा गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने टेलीफोन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात भी की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार प्रदेश भर में सरकारी संस्थान बंद कर रही है, ये निराशाजनक है। छतरी कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। इस कॉलेज का भवन निर्माण हो चुका है, शिलान्यास भी कर दिया गया है, बजट का प्रावधान भी पूर्ण है। ये कॉलेज 1 साल से चल रहा था और इसमें 60 बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, तब भी संस्थान को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2 टूक कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु हो जाने पर ही न्यू पेंशन सिस्टम का पैसा लौटा पाएंगे। इस बारे में PFRDA ने हिमाचल सरकार को एक स्पष्टीकरण भेजा है। केंद्र में राज्य सरकार के 8,000 करोड़ रुपए फंस चुके हैं। NPS में हर साल सरकारी कर्मचारियों के 1,500 से 1,600 करोड़ रुपए का पैसा जमा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS को धरातल पर लागू करना वर्तमान सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो गया है। सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार की एजेंसी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास कर्मचारियों और राज्य सरकार के 8,000 करोड़ फंसे हैं, जो NPS पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद देय होते हैं। नई पेंशन प्रणाली यानी NPS के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह के मासिक 10% का हिस्सा PFRDA जमा करते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से 14% शेयर जमा किया जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से भंग किए जा चुके हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में बीते 3 साल में करीब 300 परीक्षाएं हुई हैं। गड़बड़ी की आशंका के चलते विजिलेंस ने इन सभी परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है। आयोग में तैनात रहे 55 अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। JOA IT पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस ने अन्य पेपरों की जांच भी आगे बढ़ा दी है। आयोग में हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट विजिलेंस प्रदेश सरकार को भेजेगी। हिमाचल प्रदेश की नई सुक्खू सरकार से स्थायी नीति की आस लगाए आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। पूर्व सरकार के समय में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए जा रहे। इससे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। प्रदेश के जल शक्ति विभाग के तहत फील्ड में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण इन्हें रिव्यू नहीं किया गया। अब इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला भी जा रहा है। विभाग में अभी तक करीब 277 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखा और स्थायी नीति बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा जल शक्ति विभाग से हटाए गए कर्मचारियों का मुद्दा भी CM के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों पर विचार करेगी। सरकार व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। देश भर में रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं हिमाचल भी इसकी मार से अछूता नहीं रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज के साथ निशाना साधते हुए कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक था कि केंद्र की ओर से महंगाई की एक और किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार का ये जनता को एक और तोहफा है। धार्मिक नगरी मणिकर्ण में HRTC ने बस अड्डे पर अपनी रस्सी लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। बस अड्डे में नाका लगाने से ग्रामीणों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। यही नहीं, हर दिन मणिकर्ण बस अड्डे पर ग्रामीणों व HRTC कर्मियों में बहस भी हो रही है। दरअसल मणिकर्ण बस अड्डे के RM के फरमान के बाद यहाँ पर बस अड्डे में प्रवेश के लिए वाहनों से 40 रुपए फीस वसूली जा रही है। जो भी वाहन बस अड्डे में प्रवेश करेगा उसे 40 रुपए की एंट्री फीस देनी होगी, जिस कारण ये विवाद खड़ा हो गया है। घरेलू रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि को लेकर हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज शिमला में भाजपा मुख्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले 8 साल में महंगाई बढ़ी है और रसोई गैस के दाम 1200 के पार कर गए हैं, जिससे गृहिणियों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है।
हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र किए जाने पर जेबीटी प्रशिक्षु भड़क गए हैं। जेबीटी बेरोजगार संघ ने कहा है कि वर्तमान में जो जेबीटी की बैच वाइज भर्ती प्रारंभिक उपनिदेशालय द्वारा शुरू हुई है, उसका जेबीटी संघ पूरी तरह से विरोध करता है। जेबीटी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने शिमला में कहा है कि जिन पदों पर केवल जेबीटी उम्मीदवारों का हक था, वहां बीएड उम्मीदवारों को भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी नवंबर माह में जब हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टैट की अधिसूचना में बीएड उम्मीदवारों को बैठने का मौका दिया गया था, तो उसमें भी हाईकोर्ट द्वारा उस अधिसूचना को रोका गया था। जेबीटी बनाम बीएड केस भी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण पर है। तो ऐसे में केस के बीच में शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में बीएड उम्मीदवारों को इस तरह मौका देना गलत है। हिमाचल के सीपीएस एवं कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर आज से कुल्लू दौरे पर जाएंगे। इसके लिए वो शुक्रवार शाम को कुल्लू पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम अपने निवास में करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। शनिवार रात को वो सूत्रधार कला संगम द्वारा आयोजित होली संध्या में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद सीपीएस 5 मार्च को कुल्लू में ही रहेंगे, जिसके बाद 6 मार्च को वो कुल्लू से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में 7 मार्च को अलग अलग अथॉरिटी के साथ बैठकें भी करेंगे। राजधानी शिमला के गेयटी थिएटर में पुलिस विभाग द्वारा कैदियों के हाथों से बनाए गए सामान की एग्जीबिशन लगाई गई है। 4 दिन तक चलने वाली इस एग्जीबिशन में कई तरह का सामान बेचने के लिए लाया गया है। न सिर्फ जिला शिमला बल्कि हिमाचल की दूसरी जेलों के कैदियों द्वारा तैयार सामान भी रखा गया है। एग्जीबिशन में बेड, कुर्सी, सोफा, बुक रैक, डाइनिंग टेबल मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कपड़ों में कुल्लूवी स्टॉल, शॉल, जैकेट, कुल्लूवी टोपी, बैग, हॉस्पिटल ब्लैंकेट, खद्दर क्लोथ शामिल हैं, जबकि खाने में बिस्किट, जैम, अचार इत्यादि बेचा जा रहा है। एग्जीबिशन में हिमाचल प्रदेश की 4 जेलों के कैदियों ने अपने हाथ से बनाया सामान सजाया है। कैंथू, कंडा, धर्मशाला और नाहन जेल के कैदियों ने ये एग्जीबिशन लगाई है।